DWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 10th ऑफ अगस्त। बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा रेखा शर्मा जो है इनको नियुक्त किया गया है। ये जो है पहले 2018 के अंदर यहाँ की अध्यक्ष बनी थी और 3 साल तक का इनका कार्यकाल था। अब जो है इनको दोबारा 3 साल के लिए इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो WCD के द्वारा की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि डॉक्टर धृति बैनर्जी की बात करते हैं तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो अभी ये बनी है। इसी तरह से LIC की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिनी आईपी जो है वो अब भी बनी है। इसी तरह से बात करते हैं राजीव गौबा जी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी है, उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। अब अपने बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के जो है उसके बारे में। 13 जनवरी 1922 को इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है बेसिकली एक सांविधिक निकाय जो है वो माना जाता है और यहाँ की जो पहली अपने कहते हैं अध्यक्ष वो बनी थी जयंती पटनायक नाम की महिला थी जो कि यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष जो है बनी थी। इसी तरह से अपने बात करते हैं ये जो महिला आयोग है इसको बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में महिलाओं के अधिकारों का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके जो मुद्दे हैं उनकी चिंताओं के लिए जो आवाज़ प्रदान कर सके, जो आवाज़ उठा सके, इसी के लिए बेसिकली इसकी जो स्थापना वो की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 में भारत के साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा UAE कंट्री के द्वारा भारत के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो किया जा रहा है। अब अपने बात कर रहे हैं कि जो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जायद तलवार 2021 UAE के साथ हो रही है, तो बात करें अपने UAE के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है UAE का शो किया गया। यहाँ की जो कैपिटल है वो अबू धाबी के नाम से जानी जाती है और UAE के साथ एक तो सऊदी अरबिया, दूसरा आपका ओमान, 2 कंट्रियों की बाउंड्री जो इसके साथ में टच होती है। इसी तरह से बात करें करेंसी, यहाँ पर UAE दिरहम नाम से चलती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान नाम से है और नोरा अल मतूरशी की बात करते हैं तो अरब जगत की ये पहली जो है एस्ट्रोनॉट व्यक्ति बनी है। और सारा अल मेरी की बात करते हैं UAE के द्वारा जो होप मार्स मिशन स्टार्ट किया गया था उसको सफलतापूर्वक निभाने का, पूरा करने का जो निर्णय है वो इनके द्वारा लिया गया था। इसी तरह से जो अरब जगत का ब्राक फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पर बनाया गया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका NTPC एग्ज़ाम की एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि जो बेसिकली बराक है वो किससे संबंधित है और कौन से देश से संबंधित है। इसी तरह से बात करते हैं अबू धाबी को जो वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो 2019 के लिए चुना गया था। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो भी 2019 के अंदर लगा था और UAE के अंदर कुछ समय पहले एग्रीगोता ई-मार्केट पैलेस जो है उसको लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर एक पर्सन का नाम सुना होगा, लुलु, जो एक बिजनेस ग्रुप है उसके चेयरमैन। उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि वो अभी हाल ही में क्यों चर्चा में बने हुए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के IT डिपार्टमेंट को AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड है वो अभी हाल ही में जीता है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य का जो IT डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड जो है वो बेसिकली जीता गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो नेस्कॉम के द्वारा दिया गया। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो नेस्कॉम होता है उसकी बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है। इसी तरह से बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कर्नाटका की अपने बात करते हैं तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री जो है वो भी बने हैं, उनका क्या नाम है वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा।
फिर बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ की जो भुवनेश्वर सिटी है वहाँ पर 100% कोविड टीकाकरण अभी कर दिया गया है और ये भारत का पहला शहर बन चुका है। इसी तरह से राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा निर्यातक बनो नाम से एक अभियान जो है वो स्टार्ट भी किया गया है। अब अपनों यहाँ पर बात की है तेलंगाना के बारे में। तो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है तेलंगाना का शो किया गया है। तेलंगाना के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ और महाराष्ट्र हुआ, टोटल 4 स्टेट्स जो है इनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। यहाँ की जो राजधानी है वो हैदराबाद के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी है। गवर्नर राज्यपाल की बात करते हैं तो तमिलश्री सुंदरराजन जी है और 2014 में इस स्टेट राज्य का जो निर्माण किया गया था। इसी तरह से बात करते हैं गेम जो है यहाँ का कबड्डी है, एनिमल जो है वो चीता है और हाईएस्ट पीक यहाँ की डोलीगुत्ता नाम से जानी जाती है। और डांसेस की बात करते हैं तो पेरणी सिवाथद्वम नाम का जो डांस है वो यहाँ का फेमस डांस माना जाता है। इसी तरह से तेलंगाना के राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो काशू ब्रह्मानंद गणेश रेड्डी पार्क हुआ, महावीर हरिना वंस्थली एंड मुर्गावनी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से बात करते हैं विधानसभा की 119 सीटें, विधान परिषद की 40, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीटें जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ तेलंगाना के बारे में जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था। सो अभी हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ पर बोनालू जो त्यौहार है वो मनाया गया और जो प्रेग्नेंट वुमन है उन लोगों के लिए लंच बॉक्स जो है वो स्कीम स्टार्ट की गई थी। धरनी पोर्टल जो है वो लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था और भारत का या फिर विश्व का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर है कान्हा शांति वनम वो यहाँ पर ओपन किया गया। इसी तरह से बाथुकम फ्लोर फेस्टिवल है वो भी यहाँ पर मनाया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर 2020 जो है वो घोषित किया गया था, वो तेलंगाना राज्य के द्वारा घोषित किया गया था। सो ये कुछ फैक्ट्स थे जिनकी वजह से तेलंगाना राज्य जो है वो चर्चा में बना हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में भी हाल ही में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका बैंक को भी इसके लिए लिस्टेड किया गया है। कर्नाटका बैंक की बात करते हैं तो जयराम भट्ट जो है यहाँ के भी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बने हुए हैं। 1924 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी और मैंगलुरु जो कर्नाटका है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। इसी तरह से जियो पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो 1 करोड़ रुपीज़ का जो पेनल्टी है वो इसके ऊपर आरबीआई के द्वारा लगाया गया। एसबीआई बैंक की बात करते हैं तो जो कोविड कवच नाम से एक जो लोन है वो एसबीआई बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसके तहत 5 लाख रुपए का जो कोविड जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी तरह से बात करते हैं अपने डीबीएस बैंक की। विश्व का जो सबसे पहला या सबसे बड़ा जो डिजिटल बैंक है वो डीबीएस बैंक को माना गया है और डीबीएस बैंक के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर मानी गई है। इसी तरह से अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत से एससीओ जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 8वीं बैठक हुई जो कि न्याय मंत्रियों की बैठक थी जो कि जस्टिस मिनिस्टर थे उनकी। 2020 में भारत की तरफ से कौन उसमें शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा किरण रिजिजू जी जो भारत के लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मीटिंग को जो है वो अटेंड किया है। इसी तरह से अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं तो अश्विनी वैष्णव जो है भारत के रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। इनके द्वारा अभी हाल ही में जो G20 इटली के अंदर इसका आयोजन किया गया था उसको अभी इन्होंने अटेंड किया था। पीयूष गोयल जो कि कपड़ा मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत द्वारा अगस्त क्रांति दिवस या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ जो है अभी मनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 79 नंबर की वर्षगांठ भारत के द्वारा ये बनाई गई। और कब बनाई गई थी? ये 8 अगस्त को बनाई गई थी। क्विट इंडिया आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त को 1942 को ये लॉन्च किया गया था। इस दिन हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, डू और डाई या फिर करो और मरो का ये जो नारा है वो इन्हीं के द्वारा ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
दिसंबर 2020 में इसरो द्वारा किस देश का जो उपग्रह है वो लॉन्च किया जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा भूटान कंट्री का जो सैटेलाइट है जिसका नाम INS-2B सैटेलाइट है, ये बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इसी वर्ष ब्राज़ील कंट्री का जो अमेजोनिया सैटेलाइट है वो भी इसरो के द्वारा फेब मंथ 2021 के अंदर लॉन्च किया जा चुका है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द ईयर दैट वाज नोट द डायरी ऑफ अ 14-year-old पुस्तक की जो लेखिका है वो कौन है। सो इसका राइट आंसर होगा बिरसा जैन, जो कि कलकत्ता की रहने वाली 14 वर्ष की ये एक बच्ची है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसके अंदर कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा था पिछले वर्ष, उसी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है इस पुस्तक के अंदर लिखी गई है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो शबाना आजमी जी के द्वारा किया गया, जो कि पूर्व बॉलीवुड एक्टर मानी जाती है। इसी तरह से अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि प्रशांत देसाई की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नाम से लिखी गई थी। रुद्रांशु मुखर्जी की यदि अपने बात करते हैं तो ए बेगम एंड ए रानी हजरत महल लक्ष्मीबाई इन 1857 नाम से पुस्तक लिखी गई थी। मनन भट्ट की बात करते हैं तो बालकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा नाम से एक जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं यदि आप लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 9 अगस्त का था। तो ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले जो एथलीट है वो नीरज चोपड़ा जी बन चुके हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया। स्वच्छ पानी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पानी माह जो अभियान है वो बेसिकली लद्दाख यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी तरह से जॉन इब्राहिम, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। पूरे विश्व के अंदर 9 अगस्त को नागासाकी जो डे है वो मनाया जाता है। ये दिन बेसिकली इस दिन मनाया जाता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएसए आर्मी के द्वारा जापान कंट्री के ऊपर जो परमाणु बम है वो गिराए गए थे। सो पहले जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम से और 9 अगस्त को फैटमैन नाम से बम गिराए गए थे। फिर बात करते हैं G20 डिजिटल मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा